नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पे देखिए निफ्टी के बारे में चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा क्या करना है इस जगह पर। साथ साथ कौन सा नया सेक्टर है जहां पर एक्सीडेंट आ सकता है, यानी गिरावट आ सकती है, उसके बारे में। ट्रिगर्स को चेक करेंगे जो पूरे सप्ताह भर के लिए रहेगा। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या दबाव बन सकता है, इसको भी चेक किया जाएगा। क्या नेगेटिव है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, उसको भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज निफ्टी से स्टार्ट करेंगे तो फिर से देखिए 25,471 का क्लोजिंग है, काफी नेगेटिव क्लोजिंग था। नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए पूरा गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला, बहुत ही नेगेटिव था। बिकॉज जैसे ही गिरता गया तो गिरते गिरते ही क्लोजिंग लिया, ये सबसे नेगेटिव होता है। ये यहां पर देखने को मिला है निफ्टी में, यानी कि कोई रिकवरी नहीं था। अब चार्ट को भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं इसके लिए सबसे बड़ा मुसीबत होने वाला है 26,000 को क्रॉस करना। नीचे में 24,950 इस जगह पर है, ये सपोर्ट का काम करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा गैप है इस जगह पर, जो गैप धीरे धीरे अब आपको पता भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर फिल होते जा रहा है। देख सकते हैं अभी इस जगह पर खड़े हैं तो गैप है। ऊपर में चेक कीजिएगा तो ये सबसे यहाँ पर इस जगह पर क्रॉस करना मुश्किल हो जा रहा है 26,000 का लेवल, यानी ये सबसे बड़ा आफत होने वाला है। तो अभी क्या है मेरे अनुसार, तो मैं यहाँ पर नो ट्रेड जोन से कहता हूँ कि यहाँ पर कोई ट्रेड करना जरूरी नहीं रहता है। बिकॉज अगर ऐसा कीजिएगा तो पैसा बचाना ज़्यादा जरूरी है, ना कि पैसा लगाना। पैसा बचाना जरूरी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये लेवल है, बहुत सारे गैप्स हैं, अभी देखिए क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ भी देखिए ये लेवल क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेकआउट होना। और अभी अगर चेक कीजिएगा तो सपोर्ट का लेवल 59,750 की रेंज में निकल कर आ जाएगा, जो कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। एंड यहाँ भी देखिए नो ट्रेड जोन है, बिकॉज इतने सारे गैप्स है, कभी भी झटका से ये फेल हो सकता है। तो 58,600 का लेवल इधर है, और ऊपर में चेक कीजिएगा तो ये लेवल क्रिटिकल है। ये पहला रेसिस्टेंस रहेगा, फिर ये दो रेसिस्टेंस का काम करेगा। आप अपने चार्ट में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार दोनों अभी नो ट्रेड जोन में ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है। देखिए कोई गैप अप वगैरह भी नहीं है। अगर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि फ्लैट्स ओपनिंग देखने को मिल, जहां पर था वहीं पर है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस जगह पर हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। बिकॉज मार्केट क्लोज होने के बाद बहुत सारी चीजें नेगेटिव हुई, जो कि लोकल में हुआ, ग्लोबल में कम, लोकल में, यानी कि इंडिया की तरफ से काफी नेगेटिव ट्रिगर्स यहां पर आ रहा है। सबको एक एक करके हम लोग चेक करेंगे, बिकॉज फ्लैट तो बता रहा है, लेकिन हो सकता है खुलने के बाद हम लोग और जोर से गिर जाए। ऐसे हो सकता है, गारंटीड नहीं है, लेकिन चांसेस बन रहा है। सबसे पहला चीज है जो अभी है कि आईटी सेक्टर के लिए थोड़ी राहत की बात है कि इन्फोसिस के शेयर में 3.59% का उछाल, विप्रो में 2.63% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा है। लेकिन बैंकिंग के लिए देखिए एचडीएफसी बैंक में 1% का गिरावट एंड आईसीआईसीआई बैंक में 2% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा दबाव दिख रहा है। एंड एडीआर्स में चेक करेंगे तो इन्फोसिस एडीआर्स में थोड़ा सा अभी उछाल देखने को मिल रहा है। तो इससे थोड़ा हम लोग समझ सकते हैं कि चूंकि ऑलरेडी आईटी स्टॉक पिट चुका है तो रिवर्सल थोड़ा रहा है। एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में कमजोरी है तो थोड़ा धीरे धीरे गिरावट हो रहा है। ये सिचुएशन है, देख लीजिए इसको बस। नेक्स्ट है अब मार्केट को कौन गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज एफआई डेटा, एफआई तो कंटिन्यूस बेच ही रहे। 13 फेब को चेक करेंगे तो 7,395 करोड़ का हैवी कैश में देख सकते हैं बिकवाली देखने को मिला। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 5,553 करोड़ का खरीदारी किया। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो डेटा यहां पर नेगेटिव साइड में यहां पर देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी बिकवाली कैश में हुआ है, तो मार्केट अगर उठेगा भी तो भी यहां पर गिरावट होगा, प्रेशर यहां से आ सकता है। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर्स में भी चेक करेंगे तो देखिए 3,273 करोड़ का बिकवाली। उसके अगेंस्ट में ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो एफआई स्टॉक फ्यूचर्स, हाँ स्टॉक फ्यूचर्स में 3,273, यानी कि एफआई ने फ्यूचर्स में भी बेचा है एंड कैश में बेचा है, यानी कि एफआई डेटा काफी नेगेटिव साइड में। तो पहला जो मार्केट को गिराने का रीजन क्या हो सकता है, वो है एफआई का कंटिन्यूअस बिकवाली होना। ये पहला रीजन बन रहा है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो रुपए की स्थिति देख सकते हैं, अभी क्या है 90.55 है, जिस कारण से एफआई हमारे मार्केट में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज उनको रिटर्न्स नहीं आ रहा, जो हम लोगों ने कई बार कई वीडियो में डिस्कशन किया है। तो 90 के नीचे जाएगा तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एंटर इनका होना स्टार्ट होगा। तो अभी ये स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में है, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स डेटा आया जो बता रहा है कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स स्लिप्स टू 717 बिलियन। गोल्ड टेक्स द हिट एज आरबीआई डेटा फ्लैग अ शार्प ड्रॉप। देख सकते हैं फॉर द रिपोर्टेड वीक, लास्ट वीक में ही डेटा रिलीज हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद, जहां बताया गया कि इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट जो रहता है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टूड एट 570.53 बिलियन डॉलर्स, अप 7.661 बिलियन। देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको चलिए हम लोग अभी चेक कर लेते हैं।
तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व फेल में गिरावट है, कितना है, $6.71 बिलियन का देखने को मिल रहा है टू 717.06 बिलियन, देखने फेल टू 6.71 बिलियन टू 717.06 बिलियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा गोल्ड रिजर्व फेल टू $14.21 बिलियन, एफसीए इंक्रीज टू 7.66 बिलियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि रिजर्व्स काफी घटते चला जा रहा है। एंड हमारे पास अगर चेक करेंगे तो कितना बचा टाइम है, तो 11 मंथ का, तो रिजर्व स्टिल कवर 11 मंथ ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ 11 महीने का टाइम है, अगर इस बीच में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात यहाँ पर होने वाली है। तो ये सबसे नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रिजर्व्स को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एक्सीडेंट्स, क्या क्या एक्सीडेंट यहाँ पर आने वाले सप्ताह में हो सकता है, तो सबसे पहले चीज़ कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्सीडेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप जैसे स्टॉक एक एक दिन में 20-25% की गिरावट हुआ, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी में चेंजेस हुआ टोबैको को लेकर के। उसके बाद फिर एसटीटी इंक्रीज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बजट में इंक्रीज हुआ, मार्केट एक ही समय में 1000 पॉइंट्स का यहाँ पर गिरावट या करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद फिर आया आईटी सेक्टर को लेकर के, एंथ्रोपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के डर जो रहता है, उस कारण से जितने भी दिग्गज स्टॉक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस सब क्रैश कर गए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि देखिए आईटी सेक्टर क्रैश किया तो और सब बच जाएंगे, अभी फिर इसके बाद फिर इंश्योरेंस में भी जा सकता है ये। उसके अलावा चेक करेंगे तो बहुत सारे सेक्टर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत सब जगह पर है, सिर्फ एक सेक्टर से एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सारे सेक्टर को गिराने का ताकत रखता है। उसके अलावा अब है कि ये तो बाद की बात है, बाद में पता चलेगा कौन सा सेक्टर आएगा। अभी लेकिन नया जो खबर आ रही है वो है नया सेक्टर कौन गिर सकता है, वो कल के दिन में, कल के दिन के लिए, यानी कि मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नए सेक्टर को चलिए चेक किया जाए। तो यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर नया मैंडेट आया है, उसको हम लोग चेक करेंगे। अनइसोलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ कि आरबीआई का झटका एंड किस स्टॉक पे असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया भी है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आरबीआई का मैंडेट ये कह रहा है कि 100% कोलैटरल फॉर ब्रोकर फंडिंग, नो बैंक फंडिंग फॉर प्रॉप ट्रेडिंग अंडर न्यू अमेंडमेंट, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। Bank guarantee issued in favor of exchanges or clearing houses must be backed by at least 50% collateral, of which 25% must be in cash, and equity shares accepted as collateral will attract 40% haircut for prudential valuation। तो यहाँ पर आरबीआई ने देखिए बहुत ही सख्त कदम उठाया है। एंड सख्त कदम किसके ऊपर है, तो जो भी ब्रोकिंग फर्म जो रहते हैं ना उनके लिए यहाँ पर है, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, आपका एंजल हो गया, आनंद राठी हो गया, ऐसे स्टॉक्स के लिए बहुत ही नेगेटिव है। बिकॉज यहाँ पर अगर देखिए प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को अगर मान लीजिए नत्थी लगाया जाएगा, इन्हें रोका जाएगा, तो देखिए मेन वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होता है, वॉल्यूम वहां से आता है। अब क्या है, इनका कहना है कि अगर आप बैंक का जो फंड आप यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, आपका जो प्रॉफिट जो जनरेट होता था आप उसको यूज कीजिए, यहां पर सिचुएशन है। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आज आ जा रहा है। साथ ही साथ जो कोलैटरल जो जमा करते थे उस वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो इन सभी चीजों के कारण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर के यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड इसका असर डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ेगा, तो जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स है, मार्केट इंस्टीट्यूशन स्टॉक्स है, उसके ऊपर पड़ेगा। बिकॉज वॉल्यूम अगर गिरेगा, वॉल्यूम गिरेगा तो फिनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा, फिनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा तो इनका रिजल्ट खराब आएगा नियर टर्म में, ऐसी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी एंड कल आपको उसका असर भी देखने को मिल सकता है। अब है कि आपको आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि ठीक है ट्रेडर्स को क्या इसमें नुकसान होगा, तो वो भी हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी किसके ऊपर असर पड़ सकता है, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, ग्रो, एंजल वन, आनंद राठी, नुवामा, बीएसई, सीडीएसएल, 361, एमसीएक्स, जितने भी ले लीजिए, एनएसडीएल, सब कुछ को ले लीजिए, सब में असर होगा। तो जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो गए, ब्रोकिंग एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक है, सब पर इसका असर पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम में गिरावट हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लेवरेज पे काम करते हैं उनको प्रॉब्लम होगा, एमटीएफ पे जो काम करते हैं उनको प्रॉब्लम होने वाला। तो देखिए इतने सारी चीजों में यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। ट्रेडर्स को क्या नुकसान होगा, तो इफ यू ट्रेड विद दिस फर्म कीप एन आई ऑन योर एमटीएफ इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर एमटीएफ इंटरेस्ट रेट जो रहता है ना वो बढ़ सकता है। टू ऑफसेट द हायर कॉस्ट ऑफ ब्लॉक कैपिटल, मेनी ब्रोकर स्पेशली नॉन बैंक वन लाइक एंजल वन एंड ग्रो में स्लाइटली इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट दे चार्ज यू फॉर होल्डिंग लेवरेज पोजिशन। देख सकते हैं तो बहुत लोग जो लेवरेज पे काम करते हैं, एमटीएफ पे जो काम करते हैं, उनके लिए काफी नेगेटिव न्यूज है। और एक्चुअली देखिए वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होता है, तो इधर ही से जनरेट होता है। तो अगर वॉल्यूम में गिरावट होगा, अब साथ साथ ये अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना रहेगा, तो जितने भी ट्रेडर्स है धीरे धीरे मार्केट से अब निकलना स्टार्ट करेंगे। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो रहता है ना, इसको थोड़ा गिराने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए भी ये सभी काम किए जा रहे हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में चेक कीजिएगा तो जैसे बड़े ब्रोकर जैसे एंजल वन, ग्रो, इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बिकॉज जितने भी छोटे छोटे ब्रोकिंग फर्म्स हैं ना वो सब कोलैप्स कर जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बड़े 3-4 ब्रोकर का नाम आपको देखने को मिलेगा, जैसे एंजल वन ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया। एंड बैंकिंग से जो रिलेटेड जो जो ब्रोकिंग फर्म है, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का के पीछे कौन है, तो आईसीआईसीआई बैंक है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, उसके पीछे कौन है, तो एचडीएफसी है। तो उनके लिए तो ये जो खबर है बहुत अच्छी खबर हो जा रही है, बिकॉज उनके लिए इनके पास बैकिंग है। लेकिन जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनके लिए खासकर ये प्रॉब्लम होने वाला है। जो रिमेनिंग जैसे सैमको वगैरह आप समझते हैं, उनको उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है नियर टर्म में। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एक और नया चीज देखने को मिला। आरबीआई प्रोपोजेस रूल मैंडेटिंग सिविल कंडक्ट, लोन रिकवरी एजेंट शैल इंटरैक्ट विद द बोरोवर इन सिविल मैनर। एजेंट मस्ट रिस्पेक्ट द बोरोवर प्राइवेसी, मेंटेन आवर्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अवॉइड रिकवरी कॉल विजिट ड्यूरिंग इन अप्रोप्रिएट ओकेशन। तो अभी देखिए, जो भी एनबीएफसी कंपनी है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब ये देखने वाली बात है, देखिए इस न्यूज़ को लेकर के कितना रिएक्शन होता है, बिकॉज एनबीएफसी कंपनीज के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव न्यूज़ है, ये भी मार्केट क्लोज होने के बाद ही आया है। तो ये दो सेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर अभी अपडेट आ रहा है, जो कि आज के दिन में अपडेट है कि विल मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस, ईएएम जयशंकर्स शार्प सिग्नल आफ्टर यूएस लिंक ट्रेड डील टू रशियन ऑयल। तो फिर से रशियन ऑयल को लेकर के यहाँ पर बातचीत फिर से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अभी देखिए इंडिया अभी एक ही बीच में यहाँ पर अटका हुआ है। एक तरफ रशिया खड़ा है, इधर इधर यूएस खड़ा है। अब दोनों को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं दे पा रहा है कि मैं किससे ऑयल खरीदूंगा। तो फिर से रशिया ऑयल को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो एस जयशंकर सेज इंडिया विल मेक इंडिपेंडेंट एनर्जी चॉइस। अभी इंडिया का कहना है कि हम लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी चॉइस करेंगे आफ्टर यूएस साइड कमिटमेंट ऑन रशियन ऑयल इन ट्रेड पैक्ट एज इंपोर्ट फॉल शार्पली। एंड यूएस ट्रेड डील में हम लोगों ने एक लाइन पढ़ा था जहां पर लिखा हुआ था कि अगर रशियन ऑयल से अगर हम लोग इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है तो हम लोगों के ऊपर एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी लगा हुआ है कि अगर हम लोग खरीदेंगे तो जो ट्रेड डील हुआ है सब कुछ खत्म, निरस्त हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए इस चीज़ को लेकर के मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज ये भी न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है ग्लोबल। तो हम लोगों ने जितने नेगेटिव न्यूज़ को यहाँ पर चेक कर लिया, ग्लोबल को चेक करेंगे। तो ग्लोबल में देखिएगा तो देखिए डाउ जोन्स का क्लोजिंग तो फ्लैट था, कोई ऐसा न तेजी न मंदी। इंडाइसेस को उनका चेक कीजिएगा, नैस्डैक वगैरह में भी चेक कीजिएगा तो ना बहुत ज़्यादा तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी थी। हाँ, स्मॉल कैप में चेक कीजिएगा तो लगभग 1% का उछाल देखने को मिला था। यूरोपियन मार्केट का भी सेम सिचुएशन था जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ग्लोबल सेंटीमेंट में ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि गोल्ड सिल्वर में जो तेजी बन रही है, इनको रोकने के लिए थोड़ा सा काम यहाँ पर हो रहा है। हाँ, एक और चीज क्रूड को चेक कर लीजिए। क्रूड भी जो रहता है अभी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा तेजी है ना मंदी है यहाँ पर है। तो गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है नियर टर्म में, बिकॉज अभी देखिए अपडेट ये आ रहा है कि द गोल्ड विप्सो दैट स्पूक्ड मार्केट वाई चाइना अनट्रूली ट्रेडिंग इज अंडर फायर। Gold hit $5,594, then fell 10% as US Treasury Chief flags China's speculative trading. Analyst warn leverage and ETF surge may signal bubble risk। तो ये बबल फूट सकता है, ये भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है। होगा क्या भी कि चाइना यहाँ पर मार्जिन बढ़ाने वाली है। गोल्ड हिट अ रिकॉर्ड ऑफ देन प्लंज नियरली 10%। चाइना स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इज ड्राइविंग गोल्ड प्राइसेस। तो चाइना में जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो रहा है वो गोल्ड की कीमतों को बढ़ा रहा है। चाइनाज गोल्ड ETF होल्डिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग हैव सर्ज्ड इन 2025। तो यहाँ पर अभी अपडेट आ रहा है कि चाइना जो रहता है, देख सकते हैं द गोल्ड मूव थिंग हैव गॉटन लिटिल अनरूली इन चाइना, दे आर हैविंग टू टाइटन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो गोल्ड लुक्स टू मी अ काइंड लाइक अ क्लासिकल स्पेकुलेटिव ब्लो ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो सबसे पहले सेफ हेवन माना जाता है ना कि गोल्ड में निवेश कर दो बच जाओगे, तो अब ये भी है कि कभी भी ये भी कोलैप्स कर सकता है। ये अपडेट आ रहा है कि अगर मार्जिन बढ़ेगा तो यहाँ पर ट्रेडिंग खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी कंट्रीज धीरे धीरे मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो इस चीज़ को ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, खासकर कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर में, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मार्केट के बारे में। अब आगे है कि यूएस ईरान को लेकर के कोई अपडेट है तो नहीं, कोई ऐसा ही अभी कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। अभी सब कुछ शांत है, जो भी हो रहा है लोकल हमारे अंदर में ही हो रहा है, हमारे कंट्री में ही देखने को मिल रहा है जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रिगर्स। तो अगर चेक करेंगे मंडे के दिन में देख सकते हैं ऑल चाइना का न्यू ईयर है इसलिए बंद रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स वॉशिंग डे बर्थडे, तो यहाँ देख सकते हैं ये यूएस मार्केट भी क्लोज होने वाला है। साथ साथ जापान का जीडीपी आंकड़ा आएगा मंडे के दिन में, एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इंडिया का रिलीज होगा, ट्रेड बैलेंस डेटा भी रिलीज होगा इंडिया की तरफ से। तो मंडे के दिन में दोनों बड़े मार्केट चाइना एंड यूएस दोनों देख सकते हैं हॉलीडे में है, बंद रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं 17-18 भी चाइना बंद है, 17th-18th हम लोगों ने चेक कर लिया, 19th को भी बंद है देख सकते हैं। उसके अलावा FOMC मीटिंग यहाँ पर
होने को लेकर के अपडेट आएगा। मीटिंग यानी कि मिनट्स आने वाले हैं, ये मीटिंग रेट कट को लेकर नहीं, बस यहाँ पर अपडेट आ सकता है। यहाँ से क्या निकल कर आएगा वो मैटर करेगा। देन इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा, क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा 19 फेब को रिलीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका S&P ग्लोबल सर्विस PMI, S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेटा 20 तारीख को आएगा। देन जीडीपी का, यूएस का जीडीपी का क्वार्टर फोर्थ का आंकड़ा आएगा। एंड कोर पीसी डेटा, एंड ये देखिए एक न्यू होम सेल्स डेटा, ये सभी डेटा यूएस के मार्केट की तरफ से आएगा। तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि चाइना मार्केट पूरे सप्ताह बंद होने वाला है। साथ साथ मंडे को यूएस मार्केट ही बंद रहेगा। तो सिर्फ रिएक्शन कहाँ से आएगा, तो लोकल जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।